एक बार ये वीडियो देखो, फिर मैं आपको एक हदीस सुनाऊंगी। गरीब उसे कहा जाता है जिसके पास बहुत कुछ है पर बहुत कुछ होकर भी संतोष नहीं है। और उस व्यक्ति को आप गरीब कह ही नहीं सकते जो पेड़ की छांव में भी खुश है, संतुष्ट है। मैं कैसे कह दूं कि वो घास की झोपड़ी में रहने वाला गरीब है? मैं ये कहूं कि वो घास की झोपड़ी में रहने वाला यदि खुश है तो वो महलों में रहने वाले से ज्यादा अमीर है। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी अकराम से पूछा, क्या तुम जानते हो कि मुफलिस यानी गरीब कौन है? एक सहाबी ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गरीब वह है जिसके पास घर नहीं हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं। और एक सहाबी ने कहा, जिसके पास खाने के लिए और पहनने के लिए कुछ ना हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं। और एक सहाबी खड़े होकर फरमाए, जिसके पास दिनार और दरहम ना हो। तब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं। सहाबी अकराम ने फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का मुफलिस यानी गरीब वो है जो कयामत के दिन नमाज, रोजा और ज़कात अदा करके आता है और लोग उसकी नेकी देखकर समझेंगे कि ये जन्नत में जाएगा, लेकिन उसने इन नेकियों के साथ साथ दुनिया में किसी को गाली दी होगी, किसी पर जुल्म किया होगा, किसी को चाटा मारा होगा, किसी पर निंदा की होगी, किसी का माल नाहक खाया होगा, किसी की इज्जत पर सवाल किया होगा या किसी का खून किया होगा। ये सभी लोग चाहे वो किसी भी धर्म के हो, अल्लाह से गुहार लगाएंगे। तब अल्लाह उसके अच्छे कर्म उन लोगों को दे देगा और अगर उसके अच्छे कर्म समाप्त हो जाते हैं तो उन लोगों के गुनाह यानी पाप का बोझ इसके सर पर डाल दिया जाएगा, फिर उसे जहन्नम की आग में धकेल दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस दुनिया की गरीबी को किसी न किसी तरीके से दूर किया जा सकता है, लेकिन क़यामत के दिन इंसान कुछ नहीं कर सकता, कोई भी मदद नहीं करेगा। हर कोई केवल अपने बारे में परेशान हाल में होगा। यहाँ तक कि बाप बेटे के काम न आएगा और बेटा बाप के लिए काम न आएगा। इस हदीस के अनुसार मुफलिस यानी गरीब व्यक्ति वो है जो अंतिम दिन कयामत के दिन अपने नेक कामों के बदले में दूसरों के गुनाहों को उठाने के कारण मुफलिस बन जाता है। और ये हदीस उन लोगों के लिए नसीहत करता है जो भाई माँ बाप की जायदाद में से बहन का हक मारता है, जो रिश्तेदारों का हक मारता है, जो दूसरों की जमीन कब्जा कर लेता है। इस तरह के कई लोग हैं, उन सबसे गुजारिश है, मौत आने से पहले पहले दुनिया के मामूलात निपटा लीजिए, वरना तैयार रहना अपने आप को उस जहन्नम की आग में जाने के लिए जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। अल्लाह हम सबको सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।